हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड यू आर वाचिंग कोडिंग टॉकीज विद विकास। दोस्तों, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑफ आवर सीरीज HTML फॉर बिगिनर्स। तो दोस्तों, शायद आप सीरीज के नाम से ही समझ गए होंगे कि इस सीरीज में हम HTML बिल्कुल स्क्रैच से सिखा रहे हैं। हमारा एम है कि कोई भी इंसान जो HTML बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल बिगिनिंग से सीखना चाहता है, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसने कभी प्रोग्रामिंग नहीं की है बट वो भी जानना चाहता है कि वेब पेजेस या वेबसाइट्स हम कैसे बना सकते हैं, या फिर कोई ऑलरेडी HTML जानता है बट अपने स्किल्स इंप्रूव करना चाहता है, अपने फंडामेंटल्स इंप्रूव करना चाहता है, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे HTML फॉर्म के बारे में। दोस्तों, कई वेबसाइट में हमने HTML फॉर्म देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम किसी एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन और उसमें काफी सारी डिटेल्स देते हैं, हम अपना नाम, अपने एड्रेस, अपना ईमेल, अपना फोन नंबर, अपने एजुकेशनल डिटेल्स, या फिर जब भी हम IRCTC पे टिकट बुक करते हैं, ऑनलाइन कोई बैंक अकाउंट खोलते हैं, ऑनलाइन कोई इंश्योरेंस लेते हैं, या इनफैक्ट दोस्तों हम किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन पे जब साइन अप करते हैं यानी कि रजिस्टर करते हैं या लॉग इन करते हैं, उसमें भी जब हम अपने डिटेल्स देते हैं, वो डिटेल्स कुछ भी हो सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी, पासवर्ड, फोन नंबर, जो भी चीजें, जब भी हम कोई इनपुट देते हैं इंटरनेट पे किसी वेबसाइट को दोस्तों, तो वो सारा का सारा फ्लो कंट्रोल होता है HTML फॉर्म्स के जरिए। तो आई एम श्योर आप सबको ये रियलाइज हो गया होगा कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको जरूर आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टू दिस वीडियो। बट दोस्तों, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि एंड में अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन भी होगा दोस्तों, प्लीज उस बेल आइकन को भी दबाएं सो दैट जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि फॉर्म टैग्स क्या होते हैं और फॉर्म टैग्स में किस किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। जैसे फॉर्म टैग्स के अंदर हमने देखा कि इनपुट एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेबल हो सकते हैं। इनपुट एलिमेंट्स के अंदर बस हम इनपुट टाइप एट्रीब्यूट में जो भी वैल्यू दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करता है कि ये इनपुट एलिमेंट कैसा होगा, इसके अंदर हम कौन कौन से वैल्यू अलाउ कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो की। जो हमारे रेडियो बटन्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों रेडियो बटन्स। प्लीज़ अभी गौर से देखिएगा दोस्तों। इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो के लिए जो हमारा जो टाइप एट्रीब्यूट होता है वो रेडियो होता है सिर्फ। दोस्तों, रेडियो बटन क्या होता है? रेडियो बटन बेसिकली अगर हमें किसी भी क्वेश्चन के मल्टीपल ऑप्शंस देने हैं और उनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्टेबल होगा दोस्तों, तो मुझसे रेडियो बटन कहते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊँ तो दोस्तों ये देखिए, ये जेंडर, मेल, फीमेल, अदर्स, ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों किसी भी इंसान का जेंडर एक ही होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा या अदर्स होगा। तो बेसिकली यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन उनमें से एक ही ऑप्शन वो सेलेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों, हम इस चीज़ को कैसे करेंगे ये हम देखेंगे अभी HTML फॉर्म में यूजिंग इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो। तो दोस्तों, हम यहाँ पर मैंने एक नया डिव क्रिएट कर लिया दोस्तों। इसके अंदर मैं स्टार्ट करता हूँ, देता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो। और दोस्तों, हमें सबसे पहली चीज़ हम जो देंगे वो होगी इसकी एक नेम एट्रीब्यूट। दोस्तों, नेम कुछ भी हो सकता है, जैसे नेम मैं यहाँ पे देता हूँ जेंडर। अब मैं दूंगा दोस्तों आईडी होगी इसकी फॉर एग्जांपल मेल। और दोस्तों एक वैल्यू होगी, वैल्यू इस ऑप्शन की है दोस्तों, वैल्यू भी हम देंगे, वैल्यू में भी हम दे देते हैं मेल। वैल्यू मतलब दोस्तों कि अगर कोई इस ऑप्शन को सेलेक्ट करे, पहले वाले ऑप्शन को, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों, हम जब यहाँ पर ऐसे बंद किया हमने, तो देखिए दोस्तों ये एक रेडियो बटन यहाँ पर बनकर आ गया है। बट इससे समझ में नहीं आ रहा है कि ये रेडियो बटन किस चीज़ का है, तो इसके लिए भी एक लेबल ऐड करेंगे दोस्तों। और ये लेबल कुछ ऐसा होगा, लेबल फॉर इज इक्वल टू जो हमने इसकी आईडी दी थी, आईडी होगी मेल, और फिर हम लेबल टैग को बंद करेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे मेल। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेल और ये रेडियो बटन मेरा यहाँ से क्रिएट होकर आ गया है। आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये रेडियो बटन अभी काफ़ी दूर आ रहा है दोस्तों, क्योंकि मैंने ऊपर एक स्टाइल दी हुई है सारे इनपुट एलिमेंट्स को विड्थ 200 पिक्सल, इसलिए ये जो इसका गैप है ये काफ़ी बड़ा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम कम कर देंगे इनपुट, और यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, और इसके लिए हम विड्थ कर देंगे दोस्तों 20 पिक्सल। तो देखिए दोस्तों, अब ये काफ़ी पास आ गया, हम इस विड्थ को और कम कर सकते हैं। तो अब ये जो रेडियो बटन है और ये जो लेबल है दोस्तों, ये काफ़ी पास आ चुका है, राइट। तो ये बेसिकली मेरे इसका रेडियो बटन है, इस मेल का रेडियो बटन है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखिए दोस्तों ये अब क्लिक हो गया, ये सेलेक्ट हो गया है। दोस्तों, अभी आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों इस तरीके से क्यों आ रहा है, ये दोनों एक तरह से ठीक तरीके से अलाइंड नहीं है एक लाइन में दोस्तों। ये चीज़ें हम देखेंगे जब हम CSS पे काम करेंगे। सिमिलरली अगर मैंने मेल कर दे दिया तो वैसे ही मैं दो और ऐसे ही लेबल्स और इनपुट एलिमेंट्स बनाऊंगा दोस्त, फॉर फीमेल एंड अदर्स।
यहाँ पे भी मैं फ़ीमेल दूंगा दोस्तों, क्योंकि ये जो सेकंड वाला है ये फ़ीमेल के लिए होगा। और यहाँ पे मैं अदर्स दूंगा, इसकी आईडी में भी मैं सेम वैल्यू अदर्स डाल दूंगा। और फिलहाल के लिए मैं इसको भी अदर्स कर देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अदर्स। दोस्तों अब एक चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मैंने इन तीनों को नेम इज इक्वल टू जेंडर सेम दिया है। दोस्तों ये हमने क्यों किया है ये हम अभी देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने मेल को क्लिक किया, मेल क्लिक हो गया। मैं फीमेल को क्लिक कर रहा हूँ तो फीमेल क्लिक हो गया, बट जो मेल से क्लिक था वो हट गया है। सिमिलरली अगर मैं अदर्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो जो अदर्स पे क्लिक किया बट फीमेल पे जो क्लिक था वो हट गया है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक ये मेरा हटेगा नहीं, अगर मेरा मेल से या फीमेल से हटेगा नहीं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब भी हम रेडियो बटन की बात करें, जब भी हम जेंडर की बात करें, तो हर यूज़र का जेंडर कोई एक ही होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं किसी एक ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ तो दूसरे ऑप्शन का सिलेक्शन हट जाए। तो ये चीज़ कैसे होती है दोस्तों, ये तीनों अलग अलग इनपुट एलिमेंट्स हैं। ब्राउज़र को कैसे पता चलता है कि नहीं अगर इस एलिमेंट पर क्लिक हो तो पुराने वाले से हट जाए। इसका मतलब हमें इन तीनों इनपुट एलिमेंट्स को किसी एक चीज़ से ग्रुप करना होगा, किसी सेम ग्रुप से हमें इन तीनों को जोड़ना होगा दोस्तों। और ये जो सेम ग्रुप है दोस्तों, ये सेम ग्रुप होता है इसकी नेम एट्रीब्यूट से। तो इन तीनों में क्योंकि नेम इज इक्वल टू जेंडर है, नेम इज इक्वल टू जेंडर सेम है इन तीनों में, तभी दोस्तों ब्राउज़र की समझ में आता है अच्छा ये तीनों ही सेम ही ग्रुप के तीन अलग अलग इनपुट एलिमेंट के ऑप्शंस हैं। इसका मतलब ये तीनों में कोई एक ही सेलेक्टेबल होना चाहिए। तो क्योंकि मैंने इन तीनों में नेम सेम रखा है दोस्तों, इससे ब्राउज़र समझ में आ रहा है कि ठीक है अगर एक क्लिक हुआ है तो दूसरे को हटा दो। तो इसलिए दोस्तों अगर हमारा ये सारे सेम है दोस्तों, इसलिए इनमें सेम नेम इज इक्वल टू जेंडर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको कुछ चेंज कर दूँ दोस्तों, एक और यहाँ पे ऐड करूँ, और मैं इसमें फ़िलहाल कुछ ऐसे ही टेस्टिंग लिख देता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, टेस्टिंग में मैं जेंडर का नाम भी मैंने दोस्तों टेस्टिंग में मैंने नेम एट्रीब्यूट का भी वैल्यू कुछ और रख दी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैंने मेल को क्लिक किया, फीमेल पे क्लिक किया, मेल से हट गया, अदर्स पे क्लिक किया, फीमेल से हट गया। बट अगर मैं टेस्टिंग पे क्लिक कर रहा हूँ दोस्तों, तो देखिए टेस्टिंग अलग से क्लिक हो रहा है, अदर्स हट नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि टेस्टिंग की जो ग्रुप है वो कुछ और है, बाकियों की जो ग्रुप है वो कुछ और है। तो ये दोनों सेम ग्रुप के हैं नहीं, क्योंकि इन सब के नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू कुछ और है। ये दोनों सेम ग्रुप के हैं नहीं, इसलिए ब्राउज़र को लगता है ये दोनों अलग अलग इनपुट एलिमेंट्स हैं, अलग अलग ग्रुप के इनपुट एलिमेंट्स हैं, इसलिए ब्राउज़र इनको रिमूव नहीं करता है दोस्तों। तो अगर मैं चाहता हूँ कि सारे सेम ग्रुप की तरह बिहेव करे, अगर मैं किसी एक को क्लिक करूँ तो सारे क्लिक होने चाहिए, तो दोस्तों उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम इन सब की नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू सेम रखें। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों। जैसे रेडियो बटन से वैसे ही एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्सेस क्या होते हैं दोस्तों, अगर मैं आपको ये वाले एग्जांपल दिखाऊं तो प्रेफरेंसेस, फॉर एग्जांपल अगर आप दोस्तों किसी एग्जामिनेशन का फॉर्म भर रहे हो और अगर आपको टेस्ट सेंटर चूज़ करना है, तो कई बार टेस्ट सेंटर आप मल्टीपल चूज़ कर सकते हो, सो दैट अगर पहला वाला अवेलेबल नहीं हो तो दूसरा वाला अवेलेबल हो जाए। तो जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है दोस्तों, कोई ऐसा आपको इनपुट एलिमेंट यूज़र को दिखाना है जहाँ पर यूज़र के पास बहुत सारे ऑप्शन और यूज़र उसमें से मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है, तो हम यूज़ करते हैं चेक बॉक्सेस विच आर वेरी सिमिलर टू इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो। आइए दोस्तों हम देखते हैं हम ऐसे चेक बॉक्सेस कैसे बना सकते हैं। दोस्तों मैं इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे बस मैं क्या करूँगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो की जगह मैं हर जगह चेक बॉक्स कर दूँगा, ठीक है। और अब मैं इनके ऑप्शंस चेंज कर दूंगा दोस्तों। इनके ऑप्शंस में मैं डाल दूंगा, पहले तो मैं इनकी स्टाइलिंग भी सेम वैसे ही कर देता हूँ जैसे मैंने इसके लिए की दोस्तों। इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, इसका क्या मतलब है कि जितने भी इनपुट एलिमेंट्स हैं जिनके टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू रेडियो है, उन सब में ये स्टाइल एप्लीकेबल हो। तो अगर मैं सेम स्टाइल को कॉमा दे के दोस्तों चेकबॉक्स के लिए भी कर दूँ, तो फिर ये चेकबॉक्स के लिए भी वैलिड हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, और इनके वैल्यू में डाल देता हूँ दोस्तों दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। और यहाँ पे भी हर जगह मैं इसको चेंज कर दूंगा। अब दोस्तों इसकी वैल्यू में कर दूंगा मुंबई, इसकी वैल्यू में कर दूंगा दिल्ली,
और इसकी वैल्यू मैं कर दूंगा कोलकाता। एट्रीब्यूट है उसको अलग अलग लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये दोस्तों देखिए कि मैंने सेलेक्ट योर टेस्ट सेंटर एक हेडिंग दे दी यहाँ पर, और अब मैं इसको कह रहा हूँ कि अपने ऑप्शन डाल दो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जो भी। तो देखिए दोस्तों, तो हम यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि ये सारे मल्टी सेलेक्टेबल हैं। मैं मुंबई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, दिल्ली भी, कोलकाता भी, तो ये मल्टी सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये होते हैं हमारे HTML चेक बॉक्सेस। दोस्तों हमने टेक्स्ट बॉक्सेस, दोस्तों हमने अलग अलग तरह के टेक्स्ट एलिमेंट्स देखे हैं, रेडियो बटन देखे हैं, चेक बॉक्सेस देखे हैं। अब जो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है हमारी HTML फॉर्म का दोस्तों, वो होता है हमारा सेलेक्ट लिस्ट या ड्रॉप डाउन लिस्ट। दोस्तों जब भी हम ऐसी कोई लिस्ट देखते हैं, फॉर एग्जांपल कंट्री, और कंट्री पे हम क्लिक करते हैं और नीचे एक लंबी सी लिस्ट खुलती है दोस्तों, वो होता है एक ड्रॉप डाउन लिस्ट या सेलेक्ट लिस्ट। दोस्तों जब भी हमें एक सेलेक्ट लिस्ट क्रिएट करनी है, हम अगेन फिर से एक डिव क्रिएट करेंगे यहाँ पर। इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे एक सेलेक्ट। दोस्तों हम यहाँ पे इसको एक आईडी और एक नेम दे देंगे, फॉर एग्जांपल कंट्री नेम इज इक्वल टू कंट्री, और हम इसके अंदर दे सकते हैं दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मेरी बनकर आ गई है। अब मैं इसके अंदर एक प्लेस होल्डर दूँ दोस्तों। अब दोस्तों इस ड्रॉप डाउन के अंदर हम ऑप्शंस कैसे दे सकते हैं, तो ऑप्शन देने के लिए ये ड्रॉप डाउन के अंदर जो अलग लिस्ट बन के आती है, उनके ऑप्शन देने के लिए दोस्तों मैं यूज़ करूँगा ऑप्शन टैग। ऑप्शन नेम इज इक्वल टू समथिंग, फॉर एग्जांपल जो भी हमने इसे इसका नाम देना है, फॉर एग्जांपल कंट्री इंडिया। इसकी वैल्यू भी होगी दोस्तों, वैल्यू अगेन इज़ इंडिया, और हम इसको क्लोज कर देंगे। और इसके अंदर हमें जो भी टेक्स्ट दिखाना है वो हम लिखेंगे। देखिए दोस्तों अब इस लिस्ट के अंदर इंडिया आ गया है। वैसे ही मैं 4-5 और कंट्री दे दूं, फॉर एग्जांपल ये छोड़िए दोस्तों, मैं इसको कंट्री की जगह स्टेट बना देता हूँ, और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गोवा, पंजाब, और ऐसे ही दोस्तों हम इंडिया के सारे स्टेट्स यहाँ पे दे सकते हैं। मैं अभी सारे नहीं दे रहा हूँ क्योंकि दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम दोस्तों। तो मैंने एग्जांपल के लिए अभी आपको 1, 2, 3, 4, 5 स्टेट्स दिए हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम ये 5 स्टेट दिए, अब मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखिए ये 5 स्टेट आ रहे हैं, और मैं किसी एक को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे इस लिस्ट में। तो दोस्तों अगर इसी तरह मुझे इंडिया के सारे 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ का नाम लिखना है दोस्तों, तो मैं ऐसे ही एक एक करके ये सारे 36 एलिमेंट्स इसमें लिखने होंगे, और तब ये मेरी लिस्ट में सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज आ जाएंगे दोस्तों, राइट। अगर मुझे इसके लिए भी एक लेबल देना है दोस्तों, तो मैं यहाँ इसके लिए भी एक लेबल दे सकता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इसके लिए भी एक लेबल ऐड हो गया हमारा। तो यहाँ पे मैं इंटर योर स्टेट चूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं सारे स्टेट्स चूज़ कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें
तो अब ये सारा का सारा जो भी लिस्ट है दोस्तों ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। तो ऐसे हम देते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे ही एक और स्टेट ऐड कर दूँ तो सिंपली मैं यहाँ पे एक और ऑप्शन करके ले आता हूँ महाराष्ट्र। देखिए दोस्तों अब महाराष्ट्र भी हमारी लिस्ट में आ गया है। दोस्तों इस तरीके से हम अपने सारे स्टेट सारे ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने देखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो वो यूज़ होता था अगर हमें इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो यूज़ होता था अगर हमें मल्टीपल चॉइसेस देने हैं बट उनमें से कोई एक ही सिलेक्टेबल होगा। इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स अगर हमें मल्टीपल ऑप्शन देने हैं बट यूज़र चाहे तो 0 सेलेक्ट कर सकता है चाहे तो 1 सेलेक्ट कर सकता है या मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकता है। दोस्तों अभी हमने बात की ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में जिससे हम एक कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट रेंडर करते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर जितने भी लिस्ट एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों वो ऑप्शन एलिमेंट्स के जरिए रेंडर होते हैं और ऑप्शन और ड्रॉप डाउन लिस्ट कुछ इस तरीके का होता है दोस्तों अब और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर हम देखें तो मैं चाहता हूँ कि जो मुंबई है तो दोस्तों अगर ये जो मेरे टेस्ट सेंटर्स की लिस्ट है अगर मैं चाहता हूँ कि दिल्ली फुल हो गया है और अब दिल्ली यूज़र सेलेक्ट ना कर पाए तो मैं यहाँ पर एक एट्रीब्यूट ऐड कर दूँगा विच इज़ कॉल्ड डिसेबल्ड। तो जैसे ही मैं डिसेबल एट्रीब्यूट ऐड करता हूँ दोस्तों अब यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो जो मेरा दिल्ली है वो यहाँ पर डिसेबल हो गया और अब मैं इसको क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर दूँ देखिए दोस्तों ये जो मेरा दिल्ली का पार्ट है ये डिसेबल हो गया है और अब मैं इसको क्लिक नहीं कर सकता हूँ। सिमिलरली दोस्तों अगर जैसे डिसेबल्ड है वैसे ही एक और एट्रीब्यूट होता है जिसको हम कहते हैं सिलेक्टेड। अगर मैं चाहता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट कोई एक ऑप्शन सेलेक्टेड हो फॉर एग्जांपल अगर जेंडर में मैं चाहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट मेल सेलेक्टेड हो तो मैं यहाँ पर एक ऑप्शन इसको मैं कहता हूँ चेक्ड। मैं चेक्ड लिख दूंगा दोस्तों और अब देखिए क्या होगा बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा मेल ऑप्शन है वो चेक्ड आ रहा है दोस्तों। तो अगर मैंने चेक्ड एट्रीब्यूट डाला दोस्तों तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी ऑप्शन चेक्ड आ जाएगा। अगर मैं डिसेबल डाला तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑप्शन डिसेबल होकर आ जाएगा यूज़र उसको क्लिक नहीं कर सकता। सेम डिसेबल एट्रीब्यूट दोस्तों मेरे यहाँ पर मेरे फ़ोन नंबर में भी हो सकते हैं मेरे ईमेल में भी हो सकते हैं। अगर मैं आपको अपना फ्लिपकार्ट अकाउंट खोल करके दिखाऊँ दोस्तों तो ये सारी चीज़ें देखिए दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पे प्री फिल्ड होकर आ रही हैं बट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मैं इनको एडिट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इनमें डिसेबल एट्रीब्यूट लगी हुई है। तो सेम चीज़ें मैं यहाँ पर भी लगा सकता हूँ दोस्तों। अगर मैं अपने ईमेल में एक डिसेबल एट्रीब्यूट लगा दूँ तो अब मैं अपनी ईमेल चेंज नहीं कर पाऊँगा दोस्तों। देखिए ये डिसेबल हो गया अब मैं इस पर क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ अब ये एडिटेबल नहीं रहा दोस्तों। तो वैसे ही हम डिसेबल एट्रीब्यूट और चेक्ड एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है फॉर्म टैग के अंदर उनके बारे में। तो दोस्तों सेलेक्ट लिस्ट के बाद आता है हमारा टेक्स्ट एरिया। अगर दोस्तों मुझे कोई बहुत ही बड़ा टेक्स्ट देना है फॉर एग्जांपल मुझे अपना एड्रेस डालना है या कोई अपना मैसेज डालना है दोस्तों तो उसके लिए एक छोटा सा इनपुट बटन जो है वो छोटा पड़ सकता है दोस्तों। तो उसके लिए हमें एक बड़ी सी जगह चाहिए टेक्स्ट लिखने की। तो दोस्तों उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया कुछ ऐसा होता है दोस्तों एक टेक्स्ट एरिया नाम का ही एलिमेंट होता है। उसके अंदर हम रोज़ और कॉल्स नाम की एट्रीब्यूट डाल सकते हैं दोस्तों। जो रोज़ और कॉल्स होते हैं वो स्पेसिफाई करते हैं कि उस टेक्स्ट एरिया के नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ लाइंस क्या होंगे। इससे वो टेक्स्ट एरिया के साइज़ बड़ा और छोटा होता है दोस्तों। अगर मैं इसको अभी हम देखिए कि टेक्स्ट एरिया को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक नए डिव के अंदर हम फिर से इसके अंदर मैंने क्रिएट किया दोस्तों एक टेक्स्ट एरिया और इसके अंदर फिर मैंने लिखा दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा ऑलरेडी टेक्स्ट एरिया बनकर आ गया है। अब मैंने इसको दे दिया दोस्तों रोज़ इज़ इक्वल टू 10 और कॉल्स इज़ इक्वल टू 30। देखिए दोस्तों ये बड़ा हो गया है और हम उतने ज़्यादा रोज़ और कॉल जा सकते हैं। अगर मैं रोज़ को और बढ़ा दूँ 10 की जगह 20 कर दूँ तो देखिए दोस्तों ये और बड़ा हो गया है। तो मैं रोज़ को छोटा करके कॉल्स को और बढ़ा देता हूँ। तो इसमें दोस्तों हम काफ़ी बड़ा मैसेज डाल सकते हैं। एंटर की दे के दूसरे मैसेज भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा टेक्स्ट एरिया। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप टेक्स्ट एरिया की हाइट और विड्थ जो है यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं इस कॉर्नर से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके। दोस्तों अब हम इस तरीके से हमारे टेक्स्ट एरिया को एक प्लेस होल्डर भी दे सकते हैं। हमने लिख दिया इंटर एड्रेस तो यहाँ पे एक प्लेस होल्डर आ गया इंटर एड्रेस। हम जैसे ही कुछ टाइप करेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा तो प्लेस होल्डर हट जाएगा अपने आप, अदरवाइज फिर प्लेस होल्डर रहेगा। तो इससे हम यहाँ पे वो
मैसेज दे सकते हैं हमारे यूज़र्स को। तो दोस्तों ये था हमारा टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में हम काफ़ी लंबे टेक्स्ट लिख सकते हैं। दोस्तों ये थे हमारे HTML फॉर्म के काफ़ी अलग अलग एलिमेंट्स, और सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसा कि हमने अभी देखा। दोस्तों अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इनको अब अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दूँ, रेलेवेंट चीज़ों को एक ग्रुप में, फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि मैं नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर को एक ग्रुप में डाल दूँ, क्योंकि ये तीनों पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मैं नेम, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर को एक ग्रुप में डाल दूँ कि ये सारी चीज़ें पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। सिमिलरली अब मैं चाहता हूँ फ़ोन नंबर और ईमेल को मैं एक अलग ग्रुप में डालूँ, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। सिमिलरली जो मेरा एड्रेस है और स्टेट है, इसको मैं एक अलग ग्रुप में डालूँ, क्योंकि ये मेरे एड्रेस का पार्ट है। और ये जो मेरा सेलेक्ट और टेस्ट सेंटर है, इसको मैं एक अलग ग्रुप में डालूँ, क्योंकि ये एक अलग ही फील्ड है। तो मैं 4 ग्रुप बनाना चाहता हूँ दोस्तों। तो ग्रुप्स बनाने के लिए दोस्तों मैं यूज़ कर सकता हूँ एक अनदर टैग्स कॉल्ड फील्ड सेट एंड लीजेंड्स। तो दोस्तों फील्ड सेट एंड लीजेंड्स क्या होते हैं? फील्ड सेट सबसे पहले हमारी HTML फॉर्म को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करने के काम आता है। और दोस्तों लीजेंड जो होता है हर एक ग्रुप का कैप्शन देता है, हर एक ग्रुप का नाम देता है, ठीक है। और उसका जो सिंटेक्स होता है वो कुछ ऐसा होता है दोस्तों। तो अभी हम क्रिएट करेंगे फील्ड सेट और लीजेंड, और हम जानेंगे कि ये कैसे हमारी हेल्प कर सकता है, और हम जानेंगे कि कैसे हमें हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों सबसे पहला ग्रुप, जैसा कि मैंने बोला कि मैं फॉर्म के अंदर ही क्रिएट करूंगा एक फील्ड सेट। और दोस्तों ये मेरा पहला फील्ड सेट है, और मेरे देखिए जो पहला फील्ड सेट है ये एक अलग बॉर्डर बन के आ गया है दोस्तों। देखिए ये एक अलग ग्रुप बन के आ गया है। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले दूंगा लीजेंड, और लीजेंड में मैं लिखूंगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। और अब दोस्तों मेरी जितनी भी फील्ड्स हैं जिसको मैं पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले ग्रुप के अंदर डालना चाहता हूँ, उसको मैं इसमें डाल दूंगा। फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने बोला, मेरा नेम, फॉर एग्जांपल मेरा पासवर्ड, सिमिलरली मेरा डेट ऑफ बर्थ, और जेंडर। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम ऑब्जर्व करें, अब हमने एक ग्रुप में डाल दिया दोस्तों। एक पर्सनल इन्फो नाम का ग्रुप है, उसके अंदर है नेम, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। सिमिलरली दोस्तों हम एक नई फील्ड सेट अब क्रिएट करेंगे। इसके अंदर हम एक नई लीजेंड बनाएंगे, और लीजेंड को हम डालेंगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। सिमिलरली दोस्तों हम ऐसे ही दो और भी फील्ड सेट बना लेते हैं। एक होगा हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एक होगा हमारा लोकेशन डिटेल्स, और एक होगा हमारा टेस्ट सेंटर डिटेल्स। अब दोस्तों कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में डाल सकता हूं मैं ईमेल और फ़ोन नंबर। लोकेशन डिटेल्स में मैं डाल सकता हूं हमारा ये एड्रेस वाली और स्टेट वाली दोनों फील्ड्स। और टेस्ट सेंटर डिटेल्स में मैं डाल सकता हूँ ये वाली फील्ड दोस्तों। तो दोस्तों अब मैंने इस पूरे फॉर्म को 4 अच्छे से ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दिया। फर्स्ट इज पर्सनल इन्फो, जिसमें नेम, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। फिर है कॉन्टैक्ट इन्फो, जिसमें फ़ोन नंबर और ईमेल। फिर है लोकेशन डिटेल, जिसमें मैंने डाला स्टेट और एड्रेस। और फिर है टेस्ट सेंटर डिटेल, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। इसको मैं फुल स्क्रीन में भी देख सकता हूँ दोस्तों। तो अब हमारा वेब पेज कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो ब्राउज़र में, तो सेम कोड को मैं कॉपी करके
अपनी आईडी में जाके एक नई फाइल बनाऊंगा HTML में, पेस्ट कर दी मैंने, इसको मैं सेव करूंगा HTML form1.html और अब मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और ये देखिए दोस्तों, ये ऐसा दिख रहा है अब हमारा ये पूरा वेब पेज। तो काफ़ी सुंदर सा फॉर्म हमने क्रिएट कर लिया है जस्ट बाय यूजिंग HTML फॉर्म एलिमेंट्स। तो दोस्तों अब ये हमारा फॉर्म तो क्रिएट हो गया है, काफ़ी सुंदर सा, काफ़ी अच्छा सा। इसमें अब मैं यूज़र से बहुत सारा डेटा ले सकता हूँ, यूज़र का नेम, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। हमने अलग अलग तरीके देखे दोस्तों। हमने देखा कि टेक्स्ट कैसे लेना है, नंबर कैसे लेना है, डेट कैसे लेना है, ईमेल कैसे लेना है। हमने देखा कि ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनानी है, रेडियो बटन कैसे बनाने हैं, चेक बॉक्सेस कैसे बनाने हैं। एक जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अब मिस हो चुकी है दोस्तों, अब हम वो करेंगे, वो होता है हमारा सबमिट बटन। दोस्तों सबमिट बटन्स क्या होते हैं? इस फॉर्म को लास्ट में हमें सबमिट करना होता है, राइट। तो फॉर्म को हम सबमिट करने के लिए हमें चाहिए बटन्स। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हम सबमिट बटन कैसे डाल सकते हैं। दोस्तों दो तरह के बटन हो सकते हैं, उसके बाद सबमिट, एक होता है रीसेट। इनपुट टाइप इज इक्वल टू अगर सबमिट होता है दोस्तों तो वो उस फॉर्म को सबमिट कर देता है। सिमिलरली अगर मैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट दूँ तो फॉर्म को वो रीसेट कर देता है। जितनी भी चीज़ें, जितना भी डेटा ऑलरेडी हमने फॉर्म में भरा हुआ था वो सारा रिमूव हो जाएगा और फॉर्म रीसेट हो जाएगा अपने डिफ़ॉल्ट स्टेट में। चलिए दोस्तों हम ये करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाला इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, सॉरी, और मैंने इसको वैल्यू दे दी कुछ भी, सबमिट। मैं चाहूँ तो कैप में भी दे सकता हूँ दोस्तों। और अब मैं इसको देखूँ, और अब मैं अगर इसको देखूँ, देखिए दोस्तों यहाँ पर एक सबमिट बटन बनकर आ गया है। सिमिलरली मैं एक और बटन दे सकता हूँ यहाँ पे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट, इसका टाइप होगा रीसेट, और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट दे दिया रीसेट, माफ़ कीजिएगा ये रीसेट होना चाहिए। हाँ, अब इनको भी मैं एक अलग डिव में दे देता हूँ दोस्तों, सो दैट ये भी थोड़े अच्छे स्टाइल में बनकर आ जाए। मैंने इसको रिफ्रेश कर देखा और दोस्तों यहाँ पर ये सबमिट और रीसेट बनकर आ गए हैं। अब अगेन मुझे इसमें अगर कोई क्लास देनी है दोस्तों, अगर मुझे इनमें कोई स्टाइल देनी है दोस्तों, तो मैं क्या करूँगा, इसको एक स्टाइल यहाँ पे इनलाइन ही दे रहा हूँ फ़िलहाल। मार्जिन 20 पिक्सल और टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर है दोस्तों। अब हमारे ये जो बटन्स हैं ये हमारे सेंटर में आ जाएंगे पेज के, और ऊपर से हमने एक गैप दे दिया। तो देखिए दोस्तों ये हमारा ये फॉर्म पूरा कंप्लीट बन चुका है। इस फॉर्म में हमारे सबमिट बटन है, रीसेट बटन है। तो दोस्तों अब अगर मैं कुछ भी डेटा यहाँ पे डालता हूँ, अपना नाम फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ यहाँ पर, अपना कुछ पासवर्ड डालता हूँ दोस्तों, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ, अपनी आईडी डालता हूँ, अपनी जेंडर सेलेक्ट कर दी मैंने, अपनी फ़ोन नंबर डाल दी मैंने, अपनी फ़ोन नंबर डाल दी मैंने, अपना ईमेल अभी मैंने डिसेबल कर रखा है इसलिए मुझे यहाँ पे आ नहीं रहा है। मैं इस डिसेबल फील्ड को हटा देता हूँ। कि मेरा डिसेबल से हट गया है, और अब मैं कुछ भी इसमें ये डाल देता हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ भी फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। मैंने स्टेट सेलेक्ट कर ली अपनी, मैंने कुछ भी एड्रेस एंटर कर दिया अपना, फॉर एग्ज़ाम्पल कनॉट प्लेस, और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया दिल्ली, और मैंने टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर लिया फॉर एग्जांपल मुंबई। तो मैंने ये फॉर्म को फिलअप कर लिया दोस्तों। अब अगर मैं चाहता हूँ इसको सबमिट करना तो मैं सीधा सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा। अभी दोस्तों हमने ये काम नहीं किया कि फॉर्म सबमिट होकर कहाँ जाएगा। जनरली जब हम सबमिट क्लिक करते हैं दोस्तों तो फॉर्म हमेशा सर्वर के पास जाता है, बट अभी हमने ये काम किया नहीं है।
तो अभी अगर हम सबमिट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो अभी वो सर्वर पे नहीं जाएगा, बट यहाँ से हमारे यूआई से वो सबमिट हो जाएगा दोस्तों। और देखिए फॉर्म सबमिट हो गया है दोस्तों, और ये सारी चीज़ें यहाँ से हट गई हैं जो हमने फिल की थी। तो इस तरीके से हम फॉर्म को सबमिट करते हैं दोस्तों। फिलहाल ये जो लिंक है सबमिट बटन का कि वो एक सर्वर पे जाए, कहाँ पे जाए सर्वर पे, वो चीज़ें हमने नहीं की है। रीसेट बटन का भी वही काम है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी फिल कर दूँ और अब मैं इसको रीसेट कर दूँ, और अब मैं इसको और अब मुझे लगता है मैंने काफ़ी गलत फिल कर दिया, मैं इसको रीसेट करना चाहता हूँ। मैं रीसेट बटन पर क्लिक करूँगा और जो भी हमने फिल किया था वो सारा का सारा उड़ गया दोस्तों। तो ये रीसेट बटन भी काफ़ी यूज़फुल है। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा, सिमिलरली टाइप कैन बी रीसेट। अब बात करते हैं दोस्तों एक नॉर्मल बटन अगर हम HTML में फॉर्मेट क्रिएट करना चाहें, जैसे नॉट सबमिट नॉट रीसेट, तो वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट वी हैव टू गिव इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, तो एक क्लिकेबल बटन बना देता है दोस्तों। अगर हम इसको भी यहाँ पर ट्राई करें, तो एक यहाँ पे मैंने दिया इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, और यहाँ पे मैंने उसका नाम कुछ भी दे दिया क्लिक मी। और अगर मैं इसको जाके अब रिफ्रेश करके देखूँ, तो देखिए दोस्तों एक और बटन बन के आ गया जिसका नाम है क्लिक मी। अभी ये करता कुछ नहीं है, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट अभी ये बटन करता कुछ नहीं है क्योंकि इसका कोई डिफ़ॉल्ट बिहेवियर नहीं है। अगर हम टाइप देते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट या रीसेट, तो इनका एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। जो सबमिट कीवर्ड है वो उस फॉर्म को सबमिट कर देता है, जो सबमिट बटन है वो फॉर्म को सारे डेटा को सबमिट कर देता है, जो रीसेट बटन है वो पूरे फॉर्म को रीसेट कर देता है, सारे फील्ड्स को उड़ा देता है। बट क्लिक मी फ़िलहाल अभी कुछ नहीं करता है, तो मैं अभी कुछ टाइप करके भी क्लिक मी को कॉल करूँ तो अभी कुछ होगा नहीं दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों अपने फॉर्म में नए बटन्स ऐड कर सकते हैं, नए टेक्स्ट एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, नए चेक बॉक्सेस ऐड कर सकते हैं, नई ड्रॉप डाउन ऐड कर सकते हैं, रेडियो बटन्स ऐड कर सकते हैं, नए टेक्स्ट एरिया ऐड कर सकते हैं दोस्तों। तो काफ़ी सारी फील्ड्स हम ऐड कर सकते हैं, और ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं जो हमारी HTML फॉर्म को सपोर्ट करती है। और ये दोस्तों ये सारे एलिमेंट्स हैं जो हमारा HTML फॉर्म सपोर्ट करता है। तो दोस्तों आई एम प्रिटी श्योर ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा आपके लिए। अब आप समझ सकते हो कि जहाँ भी किसी भी वेबसाइट पे अगर हम अकाउंट क्रिएट करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो जो हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं वो भी फॉर्म के ज़रिए होता है। जब हम कोई अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं कहीं पर, तो जब हम अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीज़ें डालते हैं वो भी HTML फॉर्म के ज़रिए होता है। हम कोई नए बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, हम अगर नया बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, नए इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा कोई भी चीज़ अगर हम कर रहे हैं दोस्तों, वो सारी चीज़ के लिए जो भी हम इनपुट यूज़र से लेते हैं, हर इनपुट HTML फॉर्म के ज़रिए होता है, और HTML फॉर्म के ये सारे एलिमेंट्स के ज़रिए होता है। तो दोस्तों इसलिए HTML फॉर्म इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे HTML को और जानेंगे कि HTML में लिंक्स क्या होते हैं और लिस्ट्स क्या होते हैं। दोस्तों लिंक्स हमने काफी ज्यादा ऑलरेडी देख रखे हैं वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशन में। कई जगह लिखा होता है एक टेक्स्ट लाइक क्लिक हियर, और आप किसी टेक्स्ट पे क्लिक करते हो और आप किसी दूसरे पेज पे या दूसरी वेबसाइट पे चले जाते हो। तो ये कैसे होता है दोस्तों, हम दो अलग अलग वेब पेजेस को या वेबसाइट्स को कैसे लिंक कर सकते हैं, ये चीजें हम जानेंगे अगले वीडियो में। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा दोस्तों, प्लीज डू नॉट मिस आउट। Guys, let me share another important update with you all, that this entire series of videos have been made in collaboration with Newton School. तो दोस्तों न्यूटन स्कूल एक प्लेटफॉर्म है विच हेल्प्स पीपल बिल्ड अ करियर इन टेक्नोलॉजी। अगर आप न्यूटन स्कूल के वेबसाइट पर जाएं, विच इज़ www.newtonschool.co, तो आपको मिलेगा कि न्यूटन स्कूल के वेबसाइट पर काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेज, कोर्सेज फॉर वुमेन एंड कोर्सेज फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स। हर प्रोजेक्ट में आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज़, पर्सनल मेंटोरिंग, एंड ये सारी चीज़ें आपकी बहुत हेल्प करती हैं टू इम्प्रूव योर सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स, एंड इससे आपकी हेल्प होती है टू गेट अ गुड जॉब इन IT। जो न्यूटन स्कूल के इंस्ट्रक्टर्स और मेंटोर्स हैं, दे themselves are working for top product companies. There's another section called Launchpad on the Newton School application. Launchpad basically न्यूटन स्कूल का एम है विच मेक्स यू जॉब रेडी, जो आपको फ्री लर्निंग और सेल्फ पेस एनवायरनमेंट देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप सीख सकें और अपने डाउट सॉल्व कर सकें। एंड इन सब के लिए न्यूटन स्कूल डज नॉट चार्ज यू एनी मनी इनिशियली। न्यूटन स्कूल इज एन एंटायरली पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम, एंड यहाँ पे आपको कई कोर्सेज मिलेंगे
जिसके लिए आप पहले कोर्सेज कर सकते हैं एंड उसके बाद इफ़ यू गेट अ गुड जॉब ऑफ 5 लाख CTC और अबव देन आपको फीस पे करनी होगी। अगर आप न्यूटन स्कूल के प्लेटफॉर्म पे लॉग इन करते हैं तो आपको एक प्लेग्राउंड मिलेगा जहां पर आप लाइव कोडिंग कर सकते हैं और अपनी आउटपुट देख सकते हैं। सो काफ़ी कमाल का इंटरफेस है न्यूटन स्कूल का। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने फीडबैक दें, अपने क्वेश्चन पूछें, अपने डाउट्स पूछें एंड आई मेक श्योर दैट आई रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम। इसके अलावा दोस्तों कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें। मे बी योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स या कोई भी इंसान जो आपको लगता है सॉफ्टवेयर या वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखता है और मेरी वीडियो से बेनिफिट हो सकता है। ऑल्सो दोस्तों, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट कि प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड सब्सक्राइब के बगल में ही एक बेल आइकन होगा, प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाए। Thank you so much for your time to watch this video. Please stay tuned to Coding Talkies with Vikas. Take care. Bye bye.